एक ऐसी महिला प्रचारक के जीवन के बारे में जानेंगे जिनका नाम सुनते ही लाखों लोगों को पवित्र आत्मा की सेवकाई याद आती है। कैथरीन कुलेमन। उनका जीवन केवल सफलता की कहानी नहीं था, बल्कि संघर्ष, आंसू, टूटन, पश्चाताप और परमेश्वर के अनुग्रह की कहानी भी था। उन्होंने अपने जीवन में ऐसी परिस्थितियों का सामना किया जिनसे बहुत से लोग हार मान लेते, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें फिर भी उपयोग किया। वे एक साधारण जर्मन अमेरिकी ईसाई परिवार में पैदा हुई। बचपन से ही उनका परिवार चर्च जाता था और परमेश्वर के वचन को महत्व देता था। जब वे छोटी थी तब उनकी माता उन्हें प्रार्थना सभाओं में ले जाती थी। इन्हीं सभाओं में उन्होंने पहली बार परमेश्वर की उपस्थिति को गहराई से महसूस किया। कहा जाता है कि लगभग 14 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने जीवन को पूरी तरह यीशु को समर्पित कर दिया था। बचपन में ही कैथरीन के हृदय में इच्छा जागी कि वे अपना जीवन प्रभु की सेवा में लगा दें। उन्होंने आरामदायक जीवन नहीं चुना, उन्होंने प्रसिद्धि नहीं चुनी, उन्होंने धन नहीं चुना, उन्होंने यीशु को चुना। हालेलुया। वे विभिन्न प्रचारकों के साथ यात्रा करने लगी और सभाओं में गवाही देने लगी। धीरे धीरे लोगों ने उनकी सेवकाई पर ध्यान देना शुरू किया। उनकी आवाज़ में एक अलग प्रकार की कोमलता थी, उनके संदेश में प्रेम था, उनकी प्रार्थनाओं में विश्वास था। कैथरीन कुलेमन के जीवन में एक ऐसा समय भी आया जिसने उनकी सेवकाई को लगभग समाप्त कर दिया। उन्होंने एक प्रचारक से विवाह किया था। समस्या ये थी कि वह व्यक्ति पहले से विवाहित था और बाद में तलाक लेकर उनसे विवाह किया। इस कारण बहुत से लोगों ने कैथरीन की आलोचना की। कई चर्चों ने उनका विरोध किया। कई लोगों ने कहा कि उनकी सेवकाई समाप्त हो जाएगी, लेकिन कुछ समय बाद कैथरीन को एहसास हुआ कि यह निर्णय परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं था। उन्होंने इस विवाह को समाप्त कर दिया। यह उनके जीवन का सबसे दर्दनाक समय था। बाद में उन्होंने कहा कि इस गलती की कीमत बहुत महंगी चुकाई। जब सब कुछ बिखरता हुआ दिखाई दे रहा था, तब कैथरीन ने परमेश्वर के सामने स्वयं को पूरी तरह समर्पित कर दिया। उन्होंने कहा, यदि पवित्र आत्मा मुझे छोड़ दे तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा। यहीं से उनके जीवन में एक नया अध्याय शुरू हुआ। उन्होंने अपनी कमजोरियों को छिपाने की कोशिश नहीं की। उन्होंने परमेश्वर के अनुग्रह पर भरोसा किया और परमेश्वर ने उनका उपयोग पहले से भी अधिक सामर्थ्य के साथ करना शुरू किया। हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर हम अपने पापों से मन को फिराते हैं, पश्चाताप करते हैं, प्रभु हमें एक अलग तरीका से इस्तेमाल करता है। हालेलुया। हजारों लोग उनकी सभाओं में आने लगे। बहुत से लोग दावा करते थे कि उन्हें शारीरिक और भावनात्मक चंगाई मिली। हालांकि इन दावों को लेकर विभिन्न मत रहे हैं, लेकिन यह तथ्य है कि उनकी सभाओं में लाखों लोगों की प्रार्थना और विश्वास की ओर प्रेरित किया। जब वे मंच पर आती थी तो अक्सर कहती थी, यीशु यहाँ है। हालेलुया। वे लोगों का ध्यान अपने ऊपर नहीं बल्कि यीशु पर केंद्रित करती थी। यदि कोई एक बात थी जिसके लिए कैथरीन कुलेमन सबसे अधिक जानी जाती थी, तो वह थी उनका पवित्र आत्मा के प्रति प्रेम। वे बार बार कहती थी, पवित्र आत्मा मेरे सबसे प्रिय मित्र है। उनका विश्वास था कि सेवकाई मनुष्य की क्षमता से नहीं बल्कि परमेश्वर की उपस्थिति से होती है। वे लोगों को सिखाती थी कि केवल आशीष ना खोजो बल्कि परमेश्वर की उपस्थिति खोजो। उनकी सभाओं में कभी कभी हजारों लोग एकत्रित होते थे। लोग दूर दूर से यात्रा करके आते थे। रेडियो कार्यक्रमों और टेलीविज़न प्रसारणों के माध्यम से भी उनकी सेवकाई लाखों लोगों तक पहुंची। उनकी सेवकाई का प्रभाव बाद के कई प्रसिद्ध प्रचारकों पर भी पड़ा। हालांकि वे बहुत प्रसिद्ध थी, फिर भी वे बार बार कहती थी, मैं कुछ नहीं हूँ। यदि कोई कार्य होता है तो वो परमेश्वर करता है। वे अपनी सफलता का श्रेय स्वयं को नहीं देती थी। वे जानते थे कि सारी महिमा परमेश्वर की है। 1970 के दशक में भी वे लगातार सेवकाई करती रही। उनका स्वास्थ्य कमज़ोर होने लगा था, लेकिन उन्होंने लोगों के लिए प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। 20 फरवरी 1976 को उनका निधन हो गया। उनकी मृत्यु के बाद भी उनके संदेश, रिकॉर्डिंग और गवाही आज तक लोगों को प्रेरित करती है। उनके जीवन से मिलने वाली 10 सीख। परमेश्वर साधारण लोगों का उपयोग करते हैं। गलतियाँ जीवन का अंत नहीं होती, पश्चाताप में सामर्थ्य है। परमेश्वर का अनुग्रह हमारी असफलताओं से बड़ा है। पवित्र आत्मा के बिना सेवकाई अधूरी है। प्रसिद्धि से अधिक महत्वपूर्ण परमेश्वर की उपस्थिति है। टूटे हुए लोगों को भी परमेश्वर उठा सकते हैं। विश्वास कठिन समय में भी परखा जाता है। सारी महिमा परमेश्वर को देनी चाहिए। एक समर्पित जीवन लाखों लोगों को प्रभावित कर सकता है। कैथरीन कुलेमन का जीवन हमें यह सिखाता है कि
परमेश्वर पूर्ण लोगों की नहीं बल्कि समर्पित लोगों की खोज करते हैं। उन्होंने सफलताएं देखी, आलोचनाएं झेली, गलतियां की, आंसू बहाए, लेकिन अंत तक यीशु की ओर लोगों को बुलाती रही। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि जब कोई व्यक्ति पूरी तरह परमेश्वर के हाथों में स्वयं को सौंप देता है तो परमेश्वर उसके जीवन को अनेक लोगों के लिए आशीष बना सकते हैं। हालेलुया। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।